बनी इसराइल में एक बुज़ुर्ग थे, बहुत ही इबादत गुज़ार। वो जिस जगह पे रहते थे, वहाँ पे एक खिड़की लगी हुई थी। जब उनका जी उकता जाता ज़िक्र करने से, बस खिड़की की तरफ देखते, थोड़ा बाहर का मैदान देख लेते, उसके बाद फिर ज़िक्र में मशगूल हो जाते। कई दिनों के बाद ये बात इब्लीस को पसंद नहीं आई कि ये इतने ज़्यादा ज़िक्र करने वाले हैं, इनको हम बलगलाते हैं, कुछ बहकाते हैं। खिड़की के सामने शैतान ने नियत बांध के खड़ा हो गया। जैसे उसने नियत बांध के खड़ा हुआ, तो जिस वक्त वो बुज़ुर्ग ने देखा कि इतनी तेज़ धूप है, इस धूप में कौन ये अल्लाह वाला है जो इबादत गुजार है, इतना ज़्यादा कि धूप में इबादत कर रहा। कुछ देर के बाद देखा तो शैतान रुकू में है, कुछ देर के बाद देखा कि सजदे में है। वो सिर्फ एक बहाना कर रहा था। वो बुज़ुर्ग देखने लगे, कहने लगे ये तो हमसे ज़्यादा इबादत गुजार है, क्यों ना इससे बात की जाए। ये कई दिन ये तक गुजर गया यूं ही देखते देखते। एक दिन ऐसा हुआ कि शैतान ने खिड़की के पास में ही जा कर के नियत बांध ली और बारिश होने लगी। बारिश का मौसम था, बारिश होने लगी। तो उन बुज़ुर्ग ने जैसे ही देखा तो कहने लगे कि अरे आप इतने अल्लाह वाले हैं, बारिश में क्यों इबादत कर रहे हैं, चलिए आप अंदर आ जाइए। और शैतान तो यही सोच ही रहा था, किसी भी तरीके से ये बुज़ुर्ग हमको अंदर अपने बुला लें कमरे में। जैसे ही उनको कमरे में शैतान को बुलाया गया, वो शैतान और ज़्यादा इबादत करने लगा। इतनी इबादत करने लगा, कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए। उसके बाद शैतान ने कहा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझको दूसरी जगह इबादत करनी है। तो बुज़ुर्ग ने कहा रुक जाइए। तो शैतान ने कहा नहीं, हमको अभी रुकना नहीं, जितनी इबादत हमने यहाँ पे की है और वहाँ भी हमको करना है दूसरी जगह। चलते चलते मैं आज आपको एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ। तो बुज़ुर्ग ने कहा कौन सा तोहफ़ा, कैसा तोहफ़ा। तो इब्लीस कहने लगा कि आपको मैं एक ऐसा अमल बताता हूँ, आप सिर्फ उतना पढ़ करके किसी पर भी दम कर देंगे, उसकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। तो बुज़ुर्ग कहने लगे नहीं नहीं, मुझे ये काम कुछ नहीं करना है। तो शैतान ने कहा कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करके ये अमल हासिल किया, आप इनकार कर रहे हैं। तो बुज़ुर्ग कहने लगे ठीक है, जब आप इतना जिद कर रहे हैं तो दे दे दीजिए मुझे वो अमल और बता दीजिए क्या है वो। तो शैतान ने कहा ये सूरत है, आप इतना पढ़ करके किसी पे भी दम कर दें, शैतान भूत चुड़ैल जितना जो कुछ भी है सब सही हो जाएगा। तो बुज़ुर्ग ने कहा ठीक है, याद कर लिया। उसके बाद शैतान चला गया। जाने के बाद एक बादशाह की बेटी पे सवार हो गया। उन बादशाह बहुत ज़्यादा परेशान हुए, हकीमों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उनकी लड़की को कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, आप ऐसा करिए, कोई झाड़ फूँक करने वाला पता करिए, या कहूँ हम पता करें। पता करने के बाद आप उनको दिखा दीजिए। बादशाह ने कहा ठीक है, जाओ पता करो इलाके में कौन ऐसा है जो मेरी बेटी को ठीक कर दे। तो बुज़ुर्ग ने, तो वहाँ पे मशहूर थे वो इबादत गुज़ार में। तो वज़ीर कहने लगे बादशाह सलामत, फ़लाँ जगह पे एक बुज़ुर्ग हैं अल्लाह वाले, वो हर वक्त इबादत करते रहते हैं, वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते। तो बादशाह ने कहा जाओ उनसे कहना कि बादशाह ने आपको बुलाया है, उनकी बेटी की ऐसी सी हालत है। जैसे ही उन बुज़ुर्ग के पास वज़ीर लोग गए, तो बादशाह के वज़ीर जैसे ही गए तो बुज़ुर्ग ने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पे। बादशाह से कहिए खुद चल कर के मेरे पास आएँ। तो जैसे ही ये बात बादशाह को बताई गई, तो बादशाह सलामत अपनी बेटी को ले करके फ़ौरन बुज़ुर्ग के पास गए। बुज़ुर्ग ने सोचा कि चलिए हमको फ़लाँ शख्स ने ये अमल भी बताया था, आज हम चेक भी कर लें, देखते हैं फ़ायदा होता है या नहीं। तो बस जैसे ही पढ़ करके दम किया, शैतान तो वही वाला था जो बता करके गया था बुज़ुर्ग को ये अमल आप सीख लीजिए। उसकी चाल देखिए कहाँ से गेम कैसे खेलता है। तो जैसे ही पढ़ करके दम किया, वो शैतान वहाँ से भाग गया, हट गया, लड़की ठीक हो गई। 2-3 महीने के बाद फिर वही शैतान उस पे मुसल्लत हो गया, बादशाह की बेटी पे। यूँ सिलसिला चलता रहा, 3 या 4 बार ऐसे ही उसको परेशान किया और वो बुज़ुर्ग के पास ले जाते और वो ठीक हो जाती। कुछ अरसे के बाद उसी बादशाह के ऊपर किसी दूसरे बादशाह ने हमला करने का इरादा किया। जब हमला करने का इरादा किया तो बादशाह ने कहा अपने बेटों से कि ठीक है चलो जंग पे चलते हैं, लेकिन अपनी बेटी को कहाँ छोड़ के जाएं। तो उनके बेटों ने कहा फ़लाँ के घर पे छोड़ दो, फ़लाँ के घर पे छोड़ दो। तो बादशाह ने कहा नहीं,
वो जो बुज़ुर्ग अल्लाह वाले हैं, मैं अपनी बेटी को उनके पास छोड़ता हूँ, चलो उनसे बात करता हूँ। मेरी बेटी जहाँ जितना सेफ़ वहाँ पे रहेगी और कहीं सेफ़ नहीं रहेगी। मेरे ही कहने पर उन बुज़ुर्ग ने मेरी बेटी को ठीक किया। अगर दोबारा कोई परेशानी ऐसी आई तो वो ठीक भी कर देंगे। बेटों ने कहा ये बहुत अच्छी बात है, चलो चलते हैं। जैसे ही वहाँ पे गए तो बुज़ुर्ग कहने लगे, भाई देखिए, मैं अपने कमरे में, अपने रूम में आपकी बेटी को नहीं रख सकता, ये नहीं हो सकता मुझसे। तो बादशाह ने कहा कि आपके मकान के सामने मैं एक मकान बनवा देता हूँ, मेरी बेटी वहाँ पे रहेगी, आप थोड़ा ख्याल रखना, अगर वो बीमार हो जाए जैसे आप ठीक करते हैं वैसे ही ठीक कर देना। तो उन बुज़ुर्ग ने कहा चलो इतना तो हो सकता है, फिर ठीक है आप सामने बनवा दीजिए। तो बादशाह ने उन बुज़ुर्ग के सामने एक कमरा बनवा दिया, वहीं पर अपनी बेटी को ठहरा दिया। तो उनके दिल में ये ख्याल आया, बादशाह तो चले गए, उनके बेटे भी चले गए, तो उनके बुज़ुर्ग के दिल में ये ख्याल आया कि पता नहीं बादशाह की बेटी ने कुछ खाना खाया है या नहीं खाया है, कैसी हालत में है, क्या है, चलो उसके लिए भी कुछ खाना पहुंचा देते हैं। शैतान ने उनके दिल में ये बात डाली कि खाना पहुंचा दिया करो। तो कैसे खाना देने जाते थे, उसके दरवाजे पर रख देते, कुंडी खटखटा देते, वापस आ जाते। वो समझ जाती कि देखें कौन है, जब देखा खाना रखा वो समझ गए कि वो बुज़ुर्ग दे गए खाना, बस उठा लिया करती थी वो। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। उसके बाद में शैतान ने दिल में बात डाली, अगर किसी ने देख लिया कि दरवाजे के ऊपर खाना रखा है तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा करो खाना दरवाजे के अंदर रख दो, कुंडी खटखटा के चले आओ। तो बुज़ुर्ग के दिल में ये बात आई जैसे ही, तो सोचे ये तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अंदर ही रख दें। खाना अंदर रख दिया। उसके बाद शैतान ने उनके दिल में बात डाली, आप तो इतनी ज़्यादा इबादत करते हैं, बादशाह की बेटी को भी समझाओ, उसको बताओ कि भाई इबादत किया करें, नमाज़ पढ़ा करें और ये अमल किया करें, तो आप तालीम दिया करें। तो बुज़ुर्ग ने बादशाह की बेटी को अपने दरवाजे पे खड़े हो जाते, उधर बादशाह की बेटी अपने दरवाजे पे हो जाती, इधर से बयान करना शुरू कर देते वो बुज़ुर्ग। तो बादशाह की बेटी वहाँ से सुनती। फिर शैतान ने दिल में बात डाली कि आप इधर दरवाजे पे खड़े होकर इतनी तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, अगर कोई रास्ते से निकला वो क्या सोचेगा। आप ऐसा करिए, उस बादशाह की बेटी के दरवाजे के पास जा कर के तालीम करिए। तो उनको ये बात सही है। खैर पहुंच गए वहाँ पे, तालीम करते रहे वो। फिर इबादत गुजार बन गई बादशाह की बेटी, वो भी अमल पे आ गई, अमल करने लगी। कुछ अरसा हुआ, उसके बाद शैतान ने दिल में बात डाली, दरवाजे के बाहर अगर ऐसे बात करेंगे लोग देखेंगे वो क्या सोचेंगे, आप दरवाजे के अंदर जाके बात करें। दरवाजे के अंदर जा कर के वो बात करने लगे, पर्दे में रह करके। उसके बाद शैतान ने दिल में बात डाली, जब यहाँ तक आ ही गए हो तो पर्दा क्यों करते हो। उधर बादशाह की बेटी के दिल में शैतान ने ये बात डाली कि बुज़ुर्ग खड़े होकर के बयान कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती, चारपाई तो डाल ही दें। तो उसके दिल में ये बात आई, वो चारपाई डाल दिया कि हज़रत आप इस पर बैठ के तालीम करिए। वो बैठ कर के तालीम करने लगे। फिर उनके दिल में ये बात आई, बादशाह की बेटी से कहा कि जब हम आ ही गए हैं अंदर तो आप चारपाई पर बैठ जाइए। यहाँ तक कि वो भी चारपाई पर बैठ गई। शैतान ने दोनों के दिलों में एक मोहब्बत डाल दी, ऐसी मोहब्बत डाली वो दोनों एक दूसरे पर जैसे ही नज़र पड़ी, कुछ ही अरसा हुआ कि दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए। यहाँ तक कि इतना ज़्यादा घुल मिल गए कि जिना भी हुआ, और जिस तरीके से मियाँ बीवी रहते हैं इस तरीके से वो रहने लगे, बादशाह की बेटी और वो बुज़ुर्ग। शैतान कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। उसके बाद धीरे धीरे हमल ठहर गया। हमल ठहरने के बाद एक बेटे की पैदाइश हुई। बेटे की जब पैदाइश हुई उसके बाद शैतान ने दिल में ये बात डाली बुज़ुर्ग के कि आपने इतना ये गलत काम किया, जैसे ही बादशाह आएंगे अपनी बेटी को लेने के लिए, अगर ये बच्चे को देख लिया वो दिल में अपने क्या सोचेंगे। अब बुज़ुर्ग के दिल में ये बात जब आई तो उन्होंने ये सोचा कि चलो बेटे को हम ख़त्म कर देते हैं। एक बार बादशाह की बेटी सो रही थी, बुज़ुर्ग आए, चुपके से बच्चे को उठाया, उसको मार के आंगन में दफन कर दिया। दफन करने के बाद तो उनकी माँ, बादशाह की बेटी, बहुत तलाश कर रही है अपने बच्चे को, बहुत ज़्यादा रो रही है, परेशान है, बार बार पूछ रही बुजुर्ग से, यहाँ पे सिर्फ हम ही तुम रहते हैं, तीसरा कोई नहीं है, तो हमारा बेटा हुआ तो क्या हुआ, कहाँ गया, कहाँ गुम हो गए। अब वो रोज़ाना रो रही है, परेशान है। तो शैतान ने उनके दिल में बात डाली कि पहले तो आप बच जाते, लेकिन अब तो और नहीं बचेंगे। ये बादशाह की बेटी जैसे ही बादशाह आएंगे फ़ौरन बता देगी पूरी कहानी। तो ऐसा करिए, आप इसको भी कत्ल कर दें। जैसे ही ये बात शैतान ने उनके दिल में डाली, उनका ख्याल दौड़ा तो उसको भी कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद आंगन में ही उसको भी दफन कर दिया। बेटा भी दफन है और वो माँ भी दफन है, बादशाह की बेटी। दफन होने के बाद
आराम से वो अपना जहाँ पे अमल करते थे वो बुज़ुर्ग वहीं पे अपना ज़िक्र में मशगूल हो गए, जैसे पहले किया करते थे। कुछ अरसा ही गुजरा कि बादशाह जंग से जब वापस आए तो अपने बेटों से कहा कि बेटो जाओ बहन का हाल देख करके आओ, बहन को साथ में ले करके आओ। जैसे ही भाई तीनों भाई पहुँचे हैं वहाँ पे जा कर के, तो बुज़ुर्ग के पास जैसे ही पहुँचे तो बुज़ुर्ग बहुत तेज़ तेज़ दहाड़े मार के रोने लगे। कहने लगे आपकी बहन बहुत इबादत गुजार थी, बहुत नेक थी, पता नहीं क्या हुआ, अचानक बीमार हुई और उसका इंतकाल हो गया और उसको हमने यही आंगन में ही दफन कर दिया। रोने लगे, कहने लगे। तो बेटों ने कहा हो सकता है बीमार हो गई हो, चलो बादशाह से बताते हैं चल के। जैसे ही ये खबर बादशाह के पास पहुंची, बादशाह भी बहुत अफसोस हुआ, वो भी रोने लगा, कहने लगा ठीक है बेटो सब्र करो, आपकी बहन नहीं रही दुनिया में। उसके बाद जैसे ही वो बच्चे सोए, कुछ ही दिन के बाद शैतान ने बड़े बेटे के दिल को ख्वाब में दिखा। ख्वाब में क्या कह रहा है कि आपकी बहन मरी नहीं है, उसको बुज़ुर्ग ने मार दिया है। उसका एक बेटा भी था, पहले बेटे को कत्ल किया, आंगन में दफन किया, उसके बाद आपकी बहन को भी कत्ल किया, आंगन में दफन किया। और यही ख्वाब मंझले बेटों को भी दिखाया और यही ख्वाब सबसे छोटे वाले बेटे को भी ख्वाब में आके पूरी बात बताई। तीनों ने एक जैसा ख्वाब देखा। जब आँख खुली तो बड़ा बेटा कह रहा है छोटे बेटे से कि भाई मैंने आज ये ख्वाब देखा। तो मंझला बेटा कह रहा है कि नहीं मैंने भी यही आज ख्वाब देखा। तो छोटे वाले के कान तक जैसे ही ये बात पहुंची, फ़ौरन वो आया उठ करके, कहने लगा भाई सेम यही ख्वाब हमने भी आज देखा। तीनों ने कहा कि ये बात क्या है, ये माजरा क्या है कि एक जैसा ख्वाब तीनों को एक साथ आया। मुझे कुछ लगता है इसमें कोई है ज़रूर बात। छोटे वाले ने कहा ठीक है हम जा कर के पता करते हैं। तो भाई ने कहा अरे छोड़ो हटाओ बात ख़त्म करो, जब दुनिया में अब नहीं रही तो क्या किया जाए। छोटे ने कहा नहीं हम जाएंगे ज़रूर, कुछ भी हो जाए। जैसे ही छोटा भाई अकेले चल दिया, पीछे से दोनों भाई भी चल दिए। तीनों भाई वहाँ पहुँचते हैं, पहले तो बुज़ुर्ग को पकड़ते हैं, कहने लगे मेरी बहन कहाँ पे दफन हुई थी, कहाँ पे दफन किया था। तो उन्होंने कहा यहाँ पे दफन किया था। बस वहाँ की खुदाई शुरू हुई तो बेटे की भी हड्डियाँ निकली और उनकी बहन की भी हड्डियाँ निकली। दोनों की हड्डियों को लेकर के बादशाह के पास गए, बुज़ुर्ग को भी लेकर के गए। कहीं बेटा कहाँ से आया, तुमने क्यों मारा। अब जब वहाँ पर बादशाह ने अपनी तरफ से जैसे उनको कबूल कराना चाहिए था उस तरीके से सख्ती से कबूलवाया, तो बुज़ुर्ग ने पूरा हाल बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। उसके बाद बादशाह ने फ़ौरन उनको जो है फांसी का हुक्म दे दिया। फांसी का जब हुक्म हुआ, जब वक्त पूरा हुआ फांसी का, जैसे ही वो पटरे के ऊपर खड़े किए गए, तख्त पे खड़े किए गए फांसी के लिए, उस वक्त जब वो गले में फंदा भी पड़ गया, अब बस फांसी होने ही वाली है, तो शैतान जो पहले भेष में आया था वही भेष में फिर आ गया बुजुर्ग के सामने। कहने लगा आपने मुझको पहचाना मियाँ, क्या हाल है। कहीं हाल मत पूछिए, कितना बुरा हाल है, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। शैतान ने कहा कि हमने जो अमल आपको बताया था वो कैसा रहा अमल, दुआ कैसी रही वो। कहीं दुआ तो बहुत अच्छी थी, ठीक भी हो गई, उसी के चक्कर में आज हम फांसी के तख्त तक आ गए। तो इब्लीस ने कहा शैतान ने अभी भी वक्त है, अगर मेरी एक बात और मान लो मैं फांसी से आपको बचा सकता हूँ। तो बुज़ुर्ग कहने लगे इसकी दुआ बताई हुई तो बहुत अच्छी थी, हो सकता है मुझको ये फांसी से बचा ले। शैतान ने कहा आपको बस सिर्फ इतना ही कहना है कि खुदा है ही नहीं, खुदा है ही नहीं, ये सब झूठ है। आप बस इतना कह दें, नौज़ बिल्लाह, कहना नहीं चाहिए। बस यूँ बलगलाया शैतान ने कि कह दीजिए खुदा है ही नहीं, खुदा मौजूद ही नहीं है, सारा वजूद ऐसे ही बना है, आप इनकार कर दीजिए। बुज़ुर्ग ने कहा चलिए देखते हैं, इनकार कर देते हैं, जब फांसी से बच जाएंगे उसके बाद फिर ईमान ले आएंगे। ये सोच करके जैसे ही ज़ुबान से ये अल्फाज निकाले तो जल्लाद ने फ़ौरन वो रस्सी खींच ली। बस रस्सी खींचना हुआ, फ़ौरन उनकी फांसी लग गई। अब देखिए दोस्तों कि पहले तो ये काम कराया गलत काम, उसके बाद ईमान से भी खारिज करा दिया। ये होता है। अल्लाह हम सब की इन शैतान मरदूद से हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा।